Hello everyone, I am Anu Maurya and welcome you all to my YouTube channel According to Anu। तो हाल ही में आए यास और तोक्ताई साइक्लोन के बारे में आप सुने ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम साइक्लोन के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का, जो SSC, स्टेट PCS, UPSC और सभी अन्य एग्ज़ामों में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। साइक्लोन, आज हम तो साइक्लोन शब्द जो है साइक्लो वर्ड से बना हुआ है, जिसका मीनिंग होता है कॉइल ऑफ स्नेक। कॉइल ऑफ स्नेक से आप क्या समझते हैं? कॉइल से आप क्या समझते हैं? कॉइल आप सुने होंगे ना, मॉर्टिन जो कॉइल आता था मच्छर मारने वाला, ऐसे सर्कल 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 होता था, उसे हम कॉइल कहते हैं। और सांप भी इसी तरीके से गोल 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 करके बैठा होता है, इसीलिए इसको कॉइल ऑफ स्नेक कहते हैं। और सेम टू सेम इसी तरीके से साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसे साइक्लोज नाम से बनाया गया है, साइक्लोन। ठीक है, ये शब्द किसके द्वारा दिया गया है? हेनरी पैडिंगटन के द्वारा। हेनरी पैडिंगटन ने इस वर्ड को दिया था। A cyclone is a large scale air mass that rotates around a strong center of low atmospheric pressure। अब साइक्लोन फॉर्म कैसे होता है अभी हम ये देखते हैं। ठीक है, ये एक लार्ज वाटर बॉडी पे फॉर्म होता है। जैसे लार्ज वाटर बॉडी मतलब कि ओशियन हो गया, सी हो गया। तो ओशियन में कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अब लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, पहले हम ये जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ पे बाहरी कुछ फोर्सेस लगते हैं जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी के साइड हमेशा हाई होता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर जाते हैं वैसे ही ये लो होते जाता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है किसी कंडीशन में कि बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है या ऐसे केसेस में यहाँ के टेम्परेचर कुछ जगह के लो होने लगते हैं। तो जहाँ के लो एटमॉस्फेरिक जहाँ पे प्रेशर पड़ती है वहाँ पे क्या होता है, जो वार्म पार्टिकल्स होते हैं, वार्म पार्टिकल्स मतलब जो गर्म कण होते हैं पानी के, वो वेपराइजेशन होने लगते हैं। छोटे छोटे जो कण होते हैं वेपराइज होके एयर में बहुत तेज़ी से वेपराइजेशन होने लगता है। तो जैसे जैसे तेज़ी से वेपराइजेशन होता है यहाँ की जगह खाली होते जाती है। तो जैसे खाली होते जाती है तो यहाँ पे पानी जो है पार्टिकल्स जो है और पास आते जाते हैं। तो जितनी तेज़ी से ये वेपराइज होता है उतनी तेज़ी से ये जगह बढ़ता है। तो ये वेपराइज इतनी तेज़ी से होता है कि इसमें एक मोशन प्रोड्यूस हो जाता है और ये एक सर्कुलर मोशन में ऐसे मूव करने लगता है। और जितनी तेज़ी से ये मूव करता है उतनी तेज़ी से ही ये नए पार्टिकल्स आते जाते हैं और ये इसको ज्वाइन करते जाते हैं। तो मान लीजिए ये एक सर्कल ऐसे ऐसे प्रोड्यूस हो जाता है। हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है कि नए जो पार्टिकल्स वेपराइज हो गए हैं वो भी इसमें ऐड होते जाते हैं, क्योंकि उसको स्पेस खाली करने के लिए जो नीचे नए पार्टिकल्स आते जाएंगे वो भी तो वेपराइज होंगे। तो वेपराइज होते होते और ये इसका जो मोशन होता है ना, काफ़ी तेज़ी से ये होते होते और ये मूव करता है पानी। मान लीजिए इस एक जगह पे ये प्रोड्यूस हो रहा है और ये प्रोड्यूस होते होते एक हमारे कोस्टल बाउंड्री, हमारे समुद्री इलाकों में काफ़ी तेज़ी से ये आता है और ये हमारे आसपास के इलाकों पे अटैक कर देता है। अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट लाइन देखते हैं, ऑन द लार्ज स्केल सरफेस विद द टेम्परेचर ऑफ मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस। की गर्मी जब ज़्यादा होती है, पानी की जब गर्मी, जो ये पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाते हैं, तब ये प्रोड्यूस होता है। और इसमें कॉरियोलिस फोर्स का भी एक रोल होता है। कॉरियोलिस फोर्स क्या होता है कि द रोटेशन ऑफ द अर्थ कैसे रोटेट कर रहा होता है, उस फोर्स को कॉरियोलिस फोर्स कहते हैं। तो उसकी वजह से भी इस पर कुछ इफेक्ट पड़ता है और बाकी एवापोरेशन का काफ़ी तेज़ी से होने लगता है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एरिया पे होने की वजह से साइक्लोन फॉर्म होता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ साइक्लोन। ओके, तो साइक्लोन कितने तरीके के होते हैं? वैसे तो मेनली हम देखते हैं साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन एक जानते हैं हम, एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। अभी हमको फिगर के हिसाब से इसे अच्छे से समझेंगे। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन को टेम्परेट साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है।
ट्रॉपिकल साइक्लोन अधिकतर हमारे एरिया में, इंडिया की साइड में ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़्यादा देखने को मिलता है। वैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड टॉप जहाँ पे मतलब लोग निवास करते हैं, जो ज़्यादा डेंसिटी वाला प्लेस है, वहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन ही ज़्यादा करके आता है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन थोड़ा टेम्परेट जोन में हो जाता है। मैं फिगर के हिसाब से आगे बताऊँगी आपको कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो डायरेक्शन होता है ना, वो ईस्ट टू वेस्ट होता है। हमेशा वो ईस्ट की तरफ से राउंड होते होते वेस्ट की तरफ आता है, और वहीं उसका जस्ट अपोजिट होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसे टेम्परेट साइक्लोन भी कहते हैं। वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाता है, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है ये ज़्यादा करके समुद्र, ओशियन, इसके ऊपर ही प्रोड्यूस होता है। लैंड पे बहुत रेयरली होता है बट बहुत रेयरली होता है, ठीक है। और ये जो है लैंड पे भी होता है और सी पे भी होता है, ठीक है। इसकी जो विंड स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है इसके मुकाबले, किसके, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के मुकाबले, ठीक है। इसमें जो एरिया होता है वो लेस कवर्ड होता है। लेस कवर्ड मीन्स कि कम जगह को नुकसान पहुंचाता है। यहाँ पे एरिया ज़्यादा ये कवर करता है, लेकिन ये आप देखेंगे आगे कि ये जो एरिया जितना ज़्यादा कवर करेगा, ये लैंड एरिया कम रहेगा यहाँ पे। ये ज़्यादा करके समुद्र में ही ये ज़्यादा करके रह जाएगा, और ये लैंड के पास क्योंकि होता है तो ये ज़्यादा आता है। अभी हम आगे देखते हैं कि टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन की क्या डिफरेंस है, कहाँ क्या है, ठीक है। देखते हैं इधर, देखिए। तो आप ये अर्थ का लैटिट्यूडनल डिविजनल तो आप जानते होंगे, ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है। फिर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये एक ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन में जो साइक्लोन्स आते हैं उसे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, ओके, उसे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। और इसके बियॉन्ड जो टेम्परेट जोन है हमारा, इस साइड में और इस साइड में, ये दोनों को, यहाँ पे जो साइक्लोन्स आते हैं इसे हम टेम्परेट साइक्लोन या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। अभी हमें एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं करनी है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ट्रॉपिकल रीजन ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा करके इस एरिया में ही लोगों को ज़्यादा नुकसान होता है। तो देखते हैं इसे हम डिटेल से। तो ट्रॉपिकल रीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन जो प्रोड्यूस होता है उसमें नॉर्दर्न साइड में, अभी ये इक्वेटर है ना, इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन प्रोड्यूस होता है। एंटी क्लॉकवाइज से आप क्या समझते हैं? घड़ी के विपरीत दिशा। घड़ी के विपरीत दिशा मतलब कि मान लीजिए घड़ी इस तरीके से चल रही है, ठीक है, तो इसके अपोजिट इस तरीके से जब चलेगी तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी कि नॉर्थ साइड में, ठीक है, जो साइक्लोन्स होंगे वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉर्म होंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब कि इस तरीके से फॉर्म होगा, ठीक है। और सेम इसके अपोजिट साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे घड़ी चलती है नॉर्मली उस डायरेक्शन में ये जो साइक्लोन है वो फॉर्म होगा, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ट्रॉपिकल साइक्लोन नोन बाय अदर कंट्रीज़। ट्रॉपिकल साइक्लोन आप सुने होंगे, अलग अलग नामों से हर जगह पे जाना जाता है इसे। अभी देखते हैं कि किस साइड में, किस एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है। अब देखिए इंडियन ओशियन में, हमारे हिंद महासागर के साइड में इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से ही जाना जाता है। जहाँ जो भी तब से हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, हम लोग इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से ही जानेंगे। लेकिन चाइना सी में और पैसिफिक ओशियन में, इन दोनों जगह पे इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। हम हमेशा सुनते हैं ना, कहीं पे टाइफून आ गया, हरिकेन्स आ गया, टोर्नेडो आ गया, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा ट्रॉपिकल साइक्लोन ही है, जिसे अलग अलग एरिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अभी आप इसे ध्यान से देख लें कि किस किस जगह पे इसे किस नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा ये एग्ज़ाम्स में आते हैं कि हरिकेन्स किस एरिया में हरिकेन्स कहा जाता है। तो आप देखिए वेस्ट इंडियन आइलैंड, कैरेबियन सी, अटलांटिक ओशियन, इस जगह पे इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। पैसिफिक ओशियन में साउथ चाइना सी में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। टोर्नेडो कहा जाता है द गुयाना लैंड ऑफ द वेस्ट अफ्रीका एंड साउदर्न यूएसए में इसे टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है इससे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कर लें कि किस एरिया में किस नाम से जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो इसे ज़रा ध्यान से आप देख लीजिए। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये सारी चीज़ें एक ही हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। अभी हम देखे थे ना कि 2 टाइप्स के साइक्लोन है, तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन हमने देखा था कि इस वाले रीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म हो रहा है। अब ये वाला जो रीजन है ना टेम्परेट, और इधर वाला टेम्परेट, अब इस टेम्परेट एरिया में जो साइक्लोन फॉर्म होता है उसे हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जानते हैं। इसे हम टेम्परेट साइक्लोन भी कहते हैं और मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन भी कहते हैं, ठीक है। अभी द सिस्टम डेवलपिंग इन द मिड एंड हाई एल्टीट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स आर कॉल्ड मिडिल। तो इसका ये डेफिनेशन यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ट्रॉपिकल एरिया के बाहर जो प्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे, वो जो साइक्लोन है उसे हम टेम्परेट साइक्लोन या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या फिर मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन के नाम से जानेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली चीज़ नहीं है कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल क्या है, टेम्परेट क्या है, ये सारी चीज़ें एक ही हैं, अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ साइक्लोन नेम्ड। आप सुने होंगे कि कभी एम्फन साइक्लोन है, अभी क्या यास साइक्लोन है, तौकते साइक्लोन है। तो आखिर ये इनकी नेमिंग होती कैसे है, क्यों इन्हें ऐसे नाम दिए जाते हैं, किस तरीके से नेमिंग की जाती है, अभी हम इसे डिटेल से देखेंगे। कि फॉर द इंडियन ओशन रीजन, हमें पूरे वर्ल्ड का जानने का कोई वो नहीं है, हमें बस अपने एरिया का जानना है कि अभी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये कि हम अपने एरिया का जानें। इंडियन ओशियन रीजन में अ फॉर्मूला ऑफ नेमिंग साइक्लोन वॉज एग्रीड अपॉन 2004 में इंडियन ओशियन के द्वारा यहाँ इंडियन ओशियन वाले रीजन में इसे स्टार्ट किया गया कि जो साइक्लोन आएंगे उसका क्या नेमिंग किया जाएगा। तो इसमें हमारी 8 कंट्रीज़ जो हैं पार्टिसिपेट करती हैं, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ध्यान दीजिएगा ये सारी वो कंट्रीज़ हैं जो कि कोस्टल एरियाज़ इनकी होंगी, ये समुद्र तटीय से ये टच हो रही होंगी, इंडियन ओशियन से इनका बॉर्डर टच हो रहा होगा, तभी ये लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे नेपाल, भूटान नहीं है, नेपाल और भूटान का इसमें जिक्र नहीं है क्योंकि उनकी कोस्टल बाउंड्रीज़ नहीं है और उन्हें इस चीज़ का ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ता है, तो इसलिए ये दोनों कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। बाकी आप देख सकते हैं ये 8 कंट्रीज़ हैं जो कि पार्टिसिपेट करती हैं किसमें, साइक्लोन के नेमिंग में। अभी क्या होता है कि ऑल country contributes a set of name which assigned sequentially whenever a cyclone storm develop। जैसे अगर कोई साइक्लोन डेवलप होता है ना तो सिक्वेंसली कि एक बार एक कंट्री को मौका मिलेगा कि आप नेमिंग करिए, बांग्लादेश को मिल जाएगा, फिर कभी इंडिया को मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट मालदीव को, इस तरह से अल्टरनेटिवली या फिर सिक्वेंसली एक के बाद एक, मतलब एक कंट्री नेमिंग करती है फिर दूसरी कंट्री नेमिंग करती है। तो साइक्लोन आता है तो हर कंट्री को अपना अपना टाइम मिलता है कि आप इसकी नेमिंग कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं हम कि आगे जो अभी इस टाइम की साइक्लॉन्स हैं यास, तौकते, इनकी नेमिंग किसने की है, ठीक है। तो लेटेस्ट साइक्लोन विद देयर नेम, कि इनकी नेमिंग कौन है। अभी यास साइक्लोन है ना, ये ओमान एक कंट्री है ना, उसके द्वारा इसकी नेमिंग की गई है, ठीक है। तौकते है, इसको म्यांमार ने नाम दिया है। निसर्गा जो पिछले साल आया था 2020 में, वो बांग्लादेश के द्वारा इसकी नेमिंग की गई थी। एम्फन की नेमिंग थाईलैंड के द्वारा की गई थी। ध्यान दीजिएगा एम्फन एक सुपर साइक्लोन था। सुपर साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन में जो है ना कि 3 टाइप्स के साइक्लोन होंगे, उनके कितनी स्पीड है, उनकी कितनी तेज़ी से आते हैं उस पर डिपेंड करता है। 3 टाइप्स के साइक्लोन होते हैं। तो जो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन, नॉर्मल जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है ना, उसको मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है नॉर्मली, ठीक है, उसकी स्पीड क्या होती है 74 माइल्स पर आवर होती है, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, ये हमेशा होती रहती है, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। लेस देन 74 माइल्स पर आवर इसकी स्पीड होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सीवियर साइक्लोन होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। सीवियर साइक्लोन जो होता है ये 75 माइल्स टू 120 माइल्स पर आवर इसकी स्पीड होती है, ठीक है। ये थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, थोड़ा हार्ड होता है ये, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड पे क्या आता है, सुपर साइक्लोन आता है। ये क्या होता है, ये काफ़ी साइक्लोन्स आने के बाद फिर ये थोड़ी तेज़ी से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। इसकी स्पीड होती है मोर देन 120 माइल्स पर आवर, ठीक है, 120 माइल्स पर आवर। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। तो सुपर साइक्लोन काफ़ी डिस्टर्बिंग वाला होता है, जो कि एम्फन था जो 2020 में आया था। इसकी नेमिंग थाईलैंड के द्वारा की गई थी। और ऐसा सुपर साइक्लोन पहले एक बार और आ चुका है 1999 में, ठीक है। तो उस टाइम में नेमिंग सिस्टम नहीं था, क्योंकि नेमिंग सिस्टम आप देख रहे हैं ना 2004 में आया है, नेमिंग सिस्टम 2004 में आया है, इसलिए
1919 वाले जो सुपर साइक्लोन आया था उसकी कोई नेम नहीं थी, लेकिन लास्ट 1919 में आया था, देन एम्फन आया सुपर साइक्लोन। ओके, तो इतना आप देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। ओके, सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज योर 4 स्टेज वार्निंग। अभी देखते हैं कि 4 स्टेज वार्निंग क्या है। कि जब साइक्लोन आने वाला होता है ना, तो जो हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो पहले से ही इस चीज़ की अलर्टनेस कर देते हैं कि कहाँ पे कब किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वहाँ से लोगों को हटाना या फिर जो भी चीज़ें हैं हमारे प्रिकॉशंस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो 4 स्टेजेस वार्निंग यहाँ पे बनाए गए हैं। तो अभी देखिए कि कौन कौन से स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज है, हाँ, इसे हम प्री साइक्लोन वॉच के नाम से जानते हैं। कि साइक्लोन आने से पहले इसका जो भी होता है देखते हैं लोग, प्री साइक्लोन वॉच, जो कि 72 आवर पहले ही इसे इशू कर दिया जाता है। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेज जो होता है ना, येलो वार्निंग होता है। येलो वार्निंग में क्या होता है, साइक्लोन अलर्ट दे दिया जाता है 48 आवर्स के पहले कि हाँ साइक्लोन अब हमारे एरिया में आने वाला है। ठीक है, तो येलो वार्निंग के नाम से इसे जाना जाता है। थर्ड क्या होता है कि थर्ड स्टेज को हम ऑरेंज वार्निंग के नाम से जानते हैं और साइक्लोन वार्निंग के नाम से भी जानते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो नाम है इसके। थर्ड स्टेज को ऑरेंज वार्निंग, साइक्लोन वार्निंग। एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि ऑरेंज वार्निंग कितने आवर पहले दिया जाता है, येलो वार्निंग कितने आवर पहले दिया जाता है, या फिर साइक्लोन अलर्ट किसे कहते हैं, साइक्लोन वार्निंग। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। तो थर्ड स्टेज जो है ना 24 आवर के पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है, इसे हम साइक्लोन वार्निंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है फोर्थ स्टेज, इसे रेड वार्निंग कहते हैं, जो पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक होता है। पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक मतलब कि साइक्लोन अब उस एरिया में आ चुका है, अभी हम देखते हैं, इससे ये पता चलता है कि कहाँ कहाँ लैंडफॉल होने वाली है, कहाँ कहाँ पे भूस्खलन होने वाली है, उस जगह से लोगों को हटा दिया जाए। ठीक है, तो ये 12 आवर पहले एडवांस में इसे, ये कंफर्म नहीं होता है, इसे एक्सपेक्टेड मान के ये किया जाता है कि 12 आवर के पहले, उससे पहले भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक अंदाज़ा लगा करके 12 आवर पहले एडवांस में ये फोर्थ स्टेज इशू कर दिया जाता है, जिसे लैंड आउटलुक के नाम से भी जानते हैं, पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक के नाम से भी जानते हैं, और उसे रेड वार्निंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अभी हम देखते हैं कि यह साइक्लोन अभी जो रिसेंटली आया हुआ है ओडिशा में, इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं। तो ये एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है। अभी मैंने बताया ना आपको 3 टाइप के साइक्लोन है स्पीड के हिसाब से, कि एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, एक सीवियर साइक्लोन है, और एक सुपर साइक्लोन है। तो यास जो है सुपर साइक्लोन नहीं है, ये एक सीवियर साइक्लोन है। ठीक है, यहाँ पे एक लैंडफॉल डिक्लेयर हुआ है ओडिशा बालासोर डिस्ट्रिक्ट में 26 मई को मॉर्निंग में। ठीक है, तो लैंडफॉल डिक्लेयर हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, 4th अलर्ट दिया गया। ठीक है, 4th अलर्ट यानी रेड वार्निंग यहाँ पे दी गई। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 96 ट्रॉपिकल साइक्लोन है। 130 ईयर्स में 96 ट्रॉपिकल साइक्लोन हिट किया ओडिशा में। ठीक है, as many as 541 tropical cyclone formed in Bay of Bengal. बे ऑफ बंगाल में 541 साइक्लोन फॉर्म हो चुके हैं अभी। 2 डिकेड्स में आप देख सकते हैं कितने साइक्लोन फॉर्म हुए हैं। ठीक है, एज मैनी एज 73 साइक्लोन्स में, 73 साइक्लोन स्टॉर्म में 23 सीवियर साइक्लोन हैं जो कि लैंडफॉल क्रिएट करते हैं ओडिशा में। ठीक है, there has been a significant reduction in the number of tropical cyclone in a year over the North Indian Ocean basin in 1951 to 2018। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि 1951 से 2018 में ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो है ना रिडक्शन हुई है। रिडक्शन मतलब कि कम आना, नंबर ऑफ द साइक्लोन्स कम हुए हैं। ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ सीवियर साइक्लोन ज़्यादा हो गया। मतलब कि मान लीजिए अगर 20 साल में 10 साइक्लोन आते हैं, ठीक है, तो अभी 8 ही आ रहे हैं। ठीक है, 8 ही आ रहे हैं, बट ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव है। सीवियर साइक्लोन का नंबर इसमें ज़्यादा है, सीवियर साइक्लोन जो है इसमें ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो साइक्लोन, नंबर ऑफ द साइक्लोन तो रिड्यूस हुए हैं, लेकिन उसमें सीवियरिटी जो है उसकी जो डिस्टर्बेंस है, डिस्ट्रक्शन है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं यह साइक्लोन काफ़ी तबाही के साथ ओडिशा में आया था। तो ज़्यादा कुछ इसके बारे में डिटेल नहीं है जानने को, तो बाकी टॉपिक क्लियर हो चुके होंगे मे बी। तो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग. If you have any doubt, then please ask in the comment section. Please like the video and share, and don't forget to subscribe. Thank you.